नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में आज से एक बार फिर से चुनावी रणभेरी बज चुकी है और चुनावी बिगुल बजने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जी हां, आज से यानी कि 9 दिसंबर से बिहार में पंचायत उपचुनावों को लेकर के पूरे राज्य में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके लिए जो नामांकन भरने की प्रक्रिया है वह आज यानी 9 दिसंबर से शुरू हुई है और अलग अलग जिलों में अलग अलग नामांकन केंद्रों पर तमाम प्रकार की जो प्रशासनिक तैयारियां हैं उसे अंतिम रूप देते हुए आज से नामांकन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। दरअसल बिहार में बड़ी संख्या में ऐसे पंचायत हैं जहां पिछले 2 वर्षों के दौरान अलग अलग वजहों से कई रिक्तियां हुई हैं। अब उन रिक्तियों को भरने के लिए ही पंचायत उपचुनाव हो रहा है और इसके लिए आज से पंचायत की जो नामांकन की प्रक्रिया है वह उपचुनाव में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है। और अगर हम उपचुनावों की बात करें तो इस बार बिहार पंचायत उपचुनाव के लिए कुल 1617 सीटों पर मतदान होगा। इसके लिए नामांकन 9 दिसंबर से 15 दिसंबर तक दाखिल किया जा सकता है और नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद 16 दिसंबर से 18 दिसंबर तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। वहीं अगर हम नामांकन पत्र वापसी की बात करें तो नामांकन पत्र वापसी की अंतिम तारीख 20 दिसंबर रखी गई है, जबकि 28 दिसंबर को मतदान और 30 दिसंबर को मतगणना होगी। दरअसल बिहार में जो 1675 सीटों के पंचायत उपचुनाव हो रहे हैं उसमें ग्राम पंचायत के मुखिया पद के लिए कुल 21 सीटें रिक्त हैं, जबकि ग्राम कचहरी सरपंच पद के लिए 36, पंचायत समिति सदस्य के लिए 20, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 353 और ग्राम कचहरी पंच के लिए सर्वाधिक 1241 पद हैं। इन तमाम रिक्तियों को जोड़ करके 1675 सीटों पर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू की गई है और आज 9 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक नामांकन होने के बाद 28 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि जो रिजल्ट है यानी कि जो मतगणना का काम है वह 30 दिसंबर को होगा। और अगर हम पंचायत चुनाव के लिए प्रशासनिक तैयारियों की बात करें तो निर्वाचन आयोग ने इसके लिए तमाम तरीके के जो इंतजाम हैं वह तमाम जगहों पर किए हैं। अलग अलग जिलों में नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए नामांकन केंद्र की स्थापना, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति और सुरक्षा इंतजाम सहित अन्य प्रकार की सभी तैयारियों को पहले ही पूर्ण किया जा चुका है। साथ ही प्रतिदिन होने वाले नामांकन की रिपोर्ट भी जिला अधिकारी और निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों को प्रतिदिन भेजा जाना है। दरअसल 4 दिसंबर को ही बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने अनुरोध पर बिहार के पंचायती राज विभाग की ओर से उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी की गई थी और उसके बाद अब 1675 पदों के लिए उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हो रही है। यानी कि एक बार फिर से बिहार के कई जिले हैं जहां चुनाव को लेकर के गहमागहमी देखी जाएगी। हालांकि हम आपको स्पष्ट कर दें कि ये जो चुनाव है यह चुनाव दलीय नहीं होता है, यानी कि इस चुनाव में किसी दल की सीधी भूमिका नहीं होती है और इस चुनाव में जो भी प्रत्याशी खड़े होते हैं वह के अलग अलग यानी कि निर्दलीय रूप में ही आते हैं। इसमें किसी भी राजनीतिक दल की कोई भूमिका नहीं रहती है। तो यह चुनाव एक प्रकार से तमाम जगहों पर जो निर्वाचित जो लोग चुनाव में उम्मीदवार बनते हैं वह निर्दलीय रूप से खड़े होते हैं और वही 1675 ऐसे पद हैं जिन पदों पर चुनाव को लेकर के आज से प्रक्रिया शुरू हुई है। 28 दिसंबर को मतदान होगा और 30 दिसंबर को मतगणना के बाद जो नतीजे आएंगे हम आपको तमाम तरीके की रिपोर्ट समय समय पर अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन पे।